माथे पर टीका, आंखों में काजल, कंधे पर काला पंछा यानी गमछा और अपराध से पहले महाकाल का नाम। उज्जैन में दुर्लभ कश्यप गैंग की यही पहचान है। जमीनी स्तर से ज्यादा सोशल मीडिया पर इस गैंग का आज भी भौकाल है। विवादित मामलों को सलटाने के लिए गैंग का सरगना दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर बाकायदा विज्ञापन निकालता था। जरूरी बात यह है कि सितंबर 2020 में एक गैंगवार में दुर्लभ कश्यप मारा जा चुका है, लेकिन मौत के बाद दुर्लभ की फैन फॉलोइंग इतनी है कि आप फेसबुक पर खोजेंगे तो हजारों की संख्या में उसके नाम से अकाउंट मिल जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्लभ कश्यप के जीवन के वह राज खोलेंगे जो आपको पूरे सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए एक एक कर दुर्लभ कश्यप के सारे पन्नों को पलटते हैं। साल 2018 की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सचिन अतुलकर जो अपने फिटनेस और तस्वीरों के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन किसी और के वायरल होने का था। एसपी ने दुर्लभ और उसके कुछ साथियों को मीडिया के सामने परेड करवाई। जैसा कि हर बार पुलिस की एक कोशिश होती है कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों की पहचान की जाए और उन पर काबू पाई जाए। हैरानी की बात यह है कि उस दौरान दुर्लभ की उम्र 18 साल से कम थी। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे, लेकिन उन्होंने नाम सुन रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा कि इन लड़कों में से दुर्लभ कश्यप कौन है। एसपी अतुलकर ने पत्रकार को जवाब दिया कि दुर्लभ खुद हाथ उठाकर जवाब देगा कि दुर्लभ कौन है। फिर फटी शर्ट पहने हुए एक पतले दुबले लड़के ने हाथ उठाकर एक अलग ही अंदाज में जवाब दिया। इसमें दुर्लभ का हाथ खड़ा करेगा, बीच में खड़ा। दुर्लभ डायलॉग मारो जो फेसबुक पर लिखा के पड़ जाता। भाई जी, आज भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होता रहता है। दुर्लभ को जेल भेज दिया गया। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया। उस वक्त वह नाबालिग था। बालिग होने में कुछ महीनों का वक्त बचा था। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिस के एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का फैसला किया। 2019 की बात है। जेल से बाहर निकलने के बाद दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लिया। दुर्लभ का एक करीबी साथी राजदीप मंडलोई भी उस समय दुर्लभ के साथ था। राजदीप दावा करता है कि इस बार दुर्लभ में काफी बदलाव आ गए थे। वह नशा करना लगभग बंद कर चुका था और अपना बिजनेस भी शुरू करने की योजना बना रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही लॉकडाउन लग गया और हमें मजबूरी में उज्जैन लौटना पड़ा। वहाँ दुर्लभ की मम्मी ने घर का एक हिस्सा हमारे लिए खाली कर दिया। हम सभी लड़के वहीं बैठा करते थे। 2020 के सितंबर तक लॉकडाउन तो खुला था, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी था। इसी महीने की 6-7 तारीख की दरमियानी रात दुर्लभ ने अपने साथियों को घर पर खाने के लिए बुलाया था। खाने पीने के बीच उसके साथियों के पास सिगरेट खत्म हो गई थी। नाइट कर्फ्यू की वजह से सामान्य तौर पर रात को चलने वाली चाय की दुकानें लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सभी को सिगरेट की तलब थी। तभी दुर्लभ के एक साथी ने बताया कि वह अभी हेलावाड़ी इलाके से आ रहा है। वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। यह बात सुनकर दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हेलावाड़ी पहुंचे। हेलावाड़ी उज्जैन का वही इलाका है जहाँ हेला मुस्लिम समुदाय के लोग बहुतायत में हैं। यहाँ पहले से ही दुर्लभ गैंग का एक विरोधी गैंग सक्रिय था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज यानी KKC। रमीज नाम का एक हिस्ट्री सीटर इस गैंग का लीडर हुआ करता था। हेलाबाड़ी में जिस दुकान पर दुर्लभ चाय पीने गया था, उसका मालिक अमन उर्फ भूरा रमीज का भाई है। दुर्लभ उस समय तक उज्जैन में काफी कुख्यात हो चुका था। हेलाबाड़ी के लड़के भी उसके नाम से जानते थे। उस दिन चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके विरोधी गैंग के लड़कों के बीच भारी झड़प हुई। सोशल मीडिया के अनुसार इसी झड़प के दौरान दुर्लभ के कई साथी घायल हो गए और वहां से भाग गए, लेकिन दुर्लभ को विरोधी गैंग के 8 लड़कों ने कसकर पकड़ लिया और चाकू घोंप कर दुर्लभ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी।
इसके कुछ घंटों बाद पुलिस जब वहां पहुंची तो उसे खून से लथपथ अधनंगी एक लाश मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुर्लभ को 30 बार से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट का रूप ले चुकी थी। जो लोग दुर्लभ से अब तक मिले भी नहीं थे, केवल और केवल उसका नाम जानते थे, वह भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल मीडिया से बकायदा उसकी अंतिम यात्रा का लाइव भी किया गया था। सोशल मीडिया पर उसका वजन इतना सारा बढ़ गया था कि उसकी असली इमेज बिल्कुल छिपती चली गई और एक भारी इमेज वाला दुर्लभ कश्यप उभर कर बाहर आने लगा। उज्जैन की जीवाजीगंज थाने के अधीक्षक गगन बादल बताते हैं कि दुर्लभ एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमे देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्लभ कश्यप इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे और क्यों बना। तो चलिए आपको उसकी पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश का एक सागर जिला है जहां सिलसिलेवार तरीके से 4 हत्याएं होती हैं। पुलिस ने जब 4 हत्याओं के कातिल को पकड़ा तो उससे पूछताछ की। उसने जो खुलासा किया वह बेहद चौंकाने वाला था। उस हत्यारे ने कहा कि मैं दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था, इसलिए मैंने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्यारे की उम्र मात्र 19 साल थी। उसका नाम शिव प्रकाश धुर्वे है और उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप उसका रोल मॉडल है। यही नहीं, दुर्लभ और उसके गैंग का असर सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है। उज्जैन से 500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फरवरी 2022 में पिता और बेटे के साथ 4 लोगों ने मारपीट की और जाते जाते कह गए कि वह कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के आदमी है। दिलचस्प बात यह है कि दुर्लभ अपने जीवन में कभी भी औरंगाबाद नहीं गया, फिर भी उज्जैन से करीब 500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इस शहर में इस आपराधिक घटना के साथ दुर्लभ कश्यप का नाम क्यों जोड़ा गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दुर्लभ कश्यप के बारे में जानना होगा। साल 2001 में पैदा हुए दुर्लभ का बचपन अच्छे माहौल में नहीं बीता था। उसके पिता मनोज कश्यप और मां के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते थे। दुर्लभ की मां एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। माँ बाप के अलग होने के बाद दुर्लभ अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। सब कुछ सही रहा, लेकिन 10वीं तक आते आते दुर्लभ का ध्यान पढ़ाई हटने लगा। नतीजन वह 10वीं में फेल हो गया। साल 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का साल था। हर 12 साल में होने वाला यह आयोजन उज्जैन के लिए धार्मिक और आर्थिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण होता है। यही साल दुर्लभ कश्यप के उभार की शुरुआत का साल था। कहानी शुरू हुई उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में पड़ने वाले शहीद पार्क से। यहाँ से हर साल 26 जनवरी को दुपहिया वाहन रैली निकलती है। स्कूल से मोह भंग होने के बाद दुर्लभ ने इस रैली पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। रैली में डीजे, खाने पीने की व्यवस्था दुर्लभ देख रहा था। पूरे इलाके में उसने गणतंत्र दिवस की शुभकामना वाले बैनर भी लगवा दिए थे जिस पर उसकी फोटो लगी हुई थी। इसी पॉपुलैरिटी के बीच दुर्लभ के अंदर एक सनक पैदा हो रही थी स्थानीय बदमाशों में सबसे अलग दिखने की। दुर्लभ के बचपन का दोस्त बताता है कि 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद उसका काफी नाम तो हो गया, उसका मन भी इस तरह के कामों में लगना लगा था। इसके बाद दुर्लभ ने हर छोटे बड़े गैंग के साथ मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी मुलाकात हेमंत उर्फ बोखला से हुई। हेमंत अपने इलाके का एक नामी बदमाश था। फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते में चल पड़ा। फरवरी 2017 में दुर्लभ के ऊपर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। तब उसने अपने साथियों के साथ 18 साल के एक लड़के पर चाकू से वार किया था। हालांकि उसके सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। उज्जैन का दानी गेट इलाका है जो 2 रसूखदार परिवारों डांगर और टांक परिवार के बीच लड़ाई का हमेशा गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह उज्जैन में होने वाले कार्तिक मेला में उठने वाले पार्किंग के ठेका को लेकर है। हेमंत उर्फ बोखला के जरिए दुर्लभ टांग परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के संपर्क में आया। राहुल किलोसिया को भी अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। नतीजन उसने दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह देना शुरू कर दिया। किलोसिया ने बाकायदा उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों को खोल दिया।
यह फार्म हाउस गैंग का घोषित दफ्तर बन चुका था। गैंग के लड़के यहाँ नशा करने के लिए आने जाने लगे। इस फार्म हाउस के बदले वहाँ रुक रहे नौजवान किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जनवरी 2018 में दुर्लभ पर पहली बार हत्या का मुकदमा लगा। दरअसल 11 और 12 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों की मुठभेड़ टांक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्ष घायलों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे तो यहाँ फिर उनका झगड़ा हुआ। दो लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया तो उसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। जनवरी में उसकी मौत हो गई। इस केस में दुर्लभ के अन्य साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप इस समय नाबालिग थे, लिहाजा उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेजा गया। करीब 4 महीने बाल सुधार गृह में रहने के बाद इन दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आने के बाद दुर्लभ और उसके साथी उज्जैन के अपराध जगत में जाना पहचाना नाम बन चुके थे। दुर्लभ का सदस्य रह चुका एक लड़का बताता है कि दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का बहुत ही शौक था। उसने उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफरों से अपनी फोटो शूट करवाई थी। हम सब लोग उज्जैन के ही थे। यहाँ महाकाल के मंदिर के चलते सिर पर बड़ा टीका लगाने की परंपरा रही है। दानी गेट इलाके में जहाँ गैंग की बैठक चलती थी वहाँ कई लोग शवों का दाह संस्कार करने का काम करते हैं। यह लोग काला गमछा रखते हैं तो हम सबको लगा कि यह भेष हमारे गैंग के लिए सही रहेगा, तो हमने भी वजनदार दिखने के लिए ऐसा ही पंछा डालना शुरू कर दिया। यही वह दौर था जब दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर खुद को प्योर अपराधी लिख रहा था। प्योर अंग्रेजी शब्द के प्योर का मालवी अपभ्रंश है। इस दौरान दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल का इंट्रो अपडेट करते हुए लिखा, कुख्यात बदमाश हत्यारा प्योर अपराधी, कोई सा भी कैसा भी विवाद कराना हो तो मुझसे संपर्क करें। महज 20 साल की उम्र में 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप गैंगवार में मारा जा चुका है। अक्टूबर 2018 की बात है जब दुर्लभ और उसके साथियों की एक स्थानीय बदमाश के साथ दिन दहाड़े भिड़ंत हुई। इस दौरान उसने कई फायरिंग हुई और दोनों गुट के बीच चाकूबाजी भी हुई थी। इस मामले में पुलिस को दुर्लभ और उसके साथियों की तलाश थी। इसी बीच उज्जैन पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट दुर्लभ और उसके साथियों पर नजर बनाई हुई थी। तभी मोबाइल लोकेशन का पीछा करते हुए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने गई टीम में शामिल रहे एक पुलिस अफसर बताते हैं कि तब दुर्लभ महज 18 साल का भी नहीं था। जरा सा धमकाने पर ही उसने अपने पूरे साथियों की जानकारी दे दी थी। उसकी निशानदेही पर हमने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाबालिग लड़के थे। फिर पुलिस ने ज्यादातर लड़कों को छोड़ दिया, लेकिन दुर्लभ और उसके साथियों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल के प्रभावित होकर लोग जुड़ने लगे। 16 की उम्र में दहशत फैलाने के लिए उसका गैंग तैयार हो गया। दुर्लभ कश्यप का गैंग एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता था। गैंग का अपना स्टाइल और ड्रेस कोड था। दुर्लभ कश्यप गैंग के इसी स्टाइल के युवा फैन हुए जा रहे थे। पढ़ाई की चिंता छोड़कर युवा दुर्लभ कश्यप की गैंग में जुड़ने लगे थे। गैंग के लोग अपराध के बाद महाकाल का नाम लेते थे। आप दुर्लभ कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।